ये कहानी राजा भरत की है, जो अपनी जवानी में काफी अच्छे और धर्मपरायण राजा थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनका मोह राजपाट से खत्म हो गया और उन्होंने सब कुछ त्याग कर जंगल में रहने का फैसला किया। जंगल में भरत पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहते थे। एक दिन जब वो गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी नदी पार करने की कोशिश कर रही है। तभी एक शेर की दहाड़ से वो इतनी डर गई कि उसकी सांसें छूट गई और उसका छोटा बच्चा पानी में गिर गया। राजा भरत ने तुरंत उस नन्हे हिरण को उठाया और अपने आश्रम ले आए। वो अब दिन रात उसी हिरण की देखभाल में लगे रहे। वो उसे अपने बच्चों की तरह दुलारते थे, उसे खाना खिलाते थे और उसकी छोटी छोटी बातों पर घंटों गुनगुनाते रहते थे। उनका मन अब भगवान की पूजा से हटकर पूरी तरह से हिरण में रम चुका था। हिरण के कहीं जाने पर भरत बेचैन हो जाते थे। वो सोचते थे कि चांद कहीं उनके हिरण को उठा तो नहीं ले गया। उन्हें लगता था ये बेचारा गरीब जीव है, इसकी मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे राजा भरत का ध्यान केवल हिरण की देखभाल में ही लगा रहा। उनका मोह इतना गहरा हो गया कि जब उनकी मृत्यु का समय आया, तो उनके आखिरी विचार भी उस हिरण पर ही अटके हुए थे। मोह में डूबे भरत को अपने पिछले कर्मों का फल मिला और अगले जन्म में वो जतिस्मारा हिरण बने। जतिस्मारा यानी ऐसा जीव जिसे अपने पिछले जन्मों की सारी बातें याद रहें। हिरण बने भरत को तुरंत एहसास हो गया कि अरे, मैंने तो लगाव और स्नेह के बीच का फर्क ही नहीं समझा। ये महसूस करते ही उन्होंने तुरंत अपने हिरणों के झुंड को छोड़ दिया और वापस जंगल में एक संत की तरह रहने लगे। वो लगातार प्रार्थना करते रहे कि उन्हें फिर से मनुष्य का शरीर मिले। उनकी प्रार्थनाएं सफल हुई और भरत का जन्म अगले जन्म में एक ब्राह्मण के रूप में हुआ। इस बार भी वो जतिस्मारा थे, यानी उन्हें पिछले 2 जन्मों की बातें याद थी। राजा फिर हिरण। इस बार भरत ने कसम खाई, बस अब और कोई मोह नहीं। वो परम ज्ञान की खोज में इतने डूब गए कि वो हमेशा अपने ही विचारों की दुनिया में रहते थे। वो कम बोलते थे, वो मुश्किल से हिलते डुलते थे। वो बस अपने विचारों के साथ स्थिर रहना पसंद करते थे। उनकी ये अजीबोगरीब स्थिरता देखकर लोगों ने उन्हें एक खास नाम दे दिया, जड़ भरत, यानी जो हिलता डुलता नहीं है। आखिरकार सारे बोझों से मुक्त होकर उनकी आत्मा आजाद हो गई।